क्या आपने कभी महसूस किया है कि महीने के कुछ दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होते हैं, एक अजीब सी शांति, गजब का फोकस और पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए। अगर आपने भी यह महसूस किया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आने वाली 23 अगस्त कोई आम रविवार नहीं है, यह है श्रावण पुत्रदा एकादशी, साल के सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिनों में से एक, जो समर्पित है जगत के पालनहार भगवान विष्णु को। लेकिन आखिर यह एकादशी इतनी खास क्यों है? इस दिन आपको क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए? तो आइए आज इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से हम जानते हैं। पुत्रदा एकादशी क्या है और 23 अगस्त का महत्व। आगे बढ़ने से पहले इसके नाम को समझ लेते हैं। पुत्रदा का मतलब होता है संतान। हालांकि यह व्रत खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, या वे दंपति रखते हैं जिन्हें संतान की इच्छा है। लेकिन इस व्रत के आध्यात्मिक लाभ इससे कहीं बढ़कर है। भविष्य पुराण के अनुसार सच्चे मन से यह व्रत रखने से अनजाने में किए हुए पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। और सबसे खास बात यह है कि यह व्रत सावन के पवित्र महीने में पड़ रहा है, जिससे इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो 23 अगस्त को आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के जरूरी नियम। नंबर 1, सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, हो सके तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिला ले और पूरे दिन का व्रत का संकल्प ले। नंबर 2, भगवान विष्णु और तुलसी पूजन, अपने मंदिर की सफाई करे, पीले फूल, धूप और भोग अर्पित करे। लेकिन याद रखे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। बस ध्यान रखे कि तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना जाता है। नंबर 3, मंत्र जाप, पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे या विष्णु सहस्त्र नाम सुने। नंबर 4, दान पुण्य, इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा गौ सेवा भी इस दिन का विशेष पुण्य दिलाता है। नंबर 5, व्रत का नियम, आप अपने सेहत के अनुसार निर्जला, फलाहार या दूध फलों वाला उपवास रख सकते हैं। अब जानते हैं क्या ना करें। जिस तरह एकादशी के नियम से पूजा करना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कुछ चीजों से बचना। आइए जानते हैं क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अनाज और चावल का सेवन वर्जित है, यह सबसे मुख्य नियम है। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल और किसी भी तरह के अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी भोजन मन को सुस्त बनाता है। वाणी और गुस्से पर कंट्रोल, एकादशी का व्रत सिर्फ पेट भरने का नहीं। इस दिन किसी से झगड़ा ना करे, चुगली ना करे, कड़वी बात ना बोले। तामसिक भोजन और चीजों, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहे, वरना व्रत का पूरा फल समाप्त हो जाता है। दिन में सोने से बचे, कोशिश करें कि आप पूरा दिन भगवान के ध्यान में, कथा सुनने में या सकारात्मक कार्यों में बिताएं, न कि पूरा दिन सोकर। अब जानते हैं व्रत का पारण। याद रखिएगा दोस्तों, व्रत रखना जितना जरूरी है उतना पारण, व्रत खोलना सही समय पर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप अपनी मर्जी से कभी भी व्रत नहीं खोल सकते। 24 अगस्त एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित शुभ मुहूर्त में ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। अपने शहर के स्ट्रीट पंचांग के अनुसार समय देखकर ही पारण करें। एकादशी हमारे शरीर, मन और आत्मा को रिसेट करने का एक बेहतरीन मौका है। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त और संकल्प 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस व्रत से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे। हरे कृष्णा।